यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइज, जेमिनी साइन मिथुन राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सन। ओके, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पे आपकी रीडिंग होगी। सबसे पहले हम इस रीडिंग में देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, लाइक आपका लव, रिलेशनशिप। उसके बाद आपके करियर को देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे रीडिंग के कि आप जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं, लाइक अपने पार्टनर या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनके बारे में हम लास्ट में आपको रीडिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है हमारे मिथुन राशि की इस रेस्ट ऑफ मई में, 16 मई टू 31 ऑफ मई। जेमिनी साइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आप शायद इस महीने रेस्ट ऑफ मई में कुछ पुरानी चीजों को मिस करेंगे और मिस करके एक बार अफसोस जरूर करेंगे कि आपने उस चीज को क्यों अपनी लाइफ से जाने दिया। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से कोई स्पेसिफिक पर्सन हो। इस महीने जरूर आप ये जरूर सोचेंगे कि आपने अपनी लाइफ से उस इंसान को या फिर उस जॉब को क्यों जाने दिया। अफसोस करेंगे कुछ पास्ट की चीजों को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गाइस राशियों की, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जिनकी वजह से आपकी पर्सनली एंड प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट हो सकता है या फिर जो ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि ऑलरेडी है यहाँ पे। अगर आप मिथुन है, एयर साइन है, तो हो सकता है किसी एयर साइन के साथ आप डील कर रहे होंगे। साथ में यहाँ पे वाटर साइन की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ठीक है, मीन राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि, ये भी राशियां बहुत स्ट्रांग है। तो आपके लिए देखिए मैसेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस महीने कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ एक्शन लेना है, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे कि चॉइसेस आपके पास रहेंगी, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पास जैसे कि जॉब से रिलेटेड कई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, बट आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप किसे चूज करें। आपके पास कई सपोज दैट इस तरीके से ऑफर आएंगे फॉर मैरिज, फॉर रिलेशनशिप या फिर फ्रेंड्स के लिए, तो आप वहां पे भी कंफ्यूज रहेंगे कि आप किसे चूज करें। ठीक है, तो कंफ्यूजन भरा आपका ये टाइम दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो इस वजह से भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद रिलेटेड टू रिलेशनशिप आप ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद आपका जो पास्ट टाइम था, ठीक है, वहां पे आपको रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, बहुत ज्यादा चीजें अच्छी नहीं हुई आपके साथ, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। तो इस वजह से जो आपके अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीजें आ रही हैं, न्यू चीजें या फिर कोई हो सकता है कुछ ऐसी चीजें लाइक जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी चीजें नहीं हुई थी, बट कुछ नई चीजें अगर आ रही हैं तो आप उसके ऊपर भी डाउट करने वाले हैं। मतलब आप को रिलेट करेंगे अपने पास्ट की चीजों से, प्रेजेंट वाली चीजों को कंपेयर करेंगे और इस वजह से हो सकता है कोई ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ से चूज करने में समय ले लेंगे और वो इंसान हो सकता है कि आपकी लाइफ में आने में डिले कर जाए। तो थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन वाला आपका टाइम है ना, ये टेकन टाइम जो आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दें और थोड़ा सा अपने आप से बात करें, लाइक अपनी सोल से बात करें, अपनी इनर वॉइस की सुने कि आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है। इसको 1-2 दिन नहीं लगता है, थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा। ठीक है,
एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग प्रोफेशनली आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, सेटल्ड हो चुके हैं अपनी लाइफ में। सपोज दैट आप अपने करियर को सेट करना चाहते थे, उसके बाद आप अपने लव लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ करना चाहते थे। तो इन द सेंस आपका इस महीने कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि आप प्रोफेशनली तो आप सेटल्ड हो चुके हैं, आपने वो चीजें अचीव कर ली हैं, लेकिन अब आपको एक खालीपन सा नजर आएगा इस महीने में कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करो, जिसके साथ आप बातें करो। ये सारी चीजें यहाँ पे इस महीने होने वाली हैं, ठीक है। कुछ लोग स्टेबल कमिटमेंट को लेके यहाँ पे सोच रहे हैं, लाइक एक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को क्या आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहिए। ये आप अपनी तरफ से तो सोच रहे हैं, आपने अपनी तरफ से तो कट एंड क्लियर सोच लिया है कि आपको कमिटेड करना है, बट आपके पार्टनर की तरफ से क्या होगा अभी हम इस कार्ड से देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, बट अभी आपके लिए कुछ बातें और हैं जो कि मैं बताना चाहूंगी। कुछ लोग स्टेबिलिटी को लेके तो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, आप मिथुन राशि, और कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए कि आप जिसे कमिटेड करने वाले हैं वो भी आपको स्टेबिलिटी की बात करे, आपको भी एक स्टेबल कमिटमेंट लेता हुआ दिखाई दे, ठीक है। ऐसी चीजें आपको लग रही हैं। अब कुछ लोग तो किसी के बारे में सोच रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली, डे एंड नाइट आप बस उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, और शायद इस महीने में आप उनके बारे में सोचेंगे और आपको ये लगेगा कि अगले के मन में, दिल में आपके लिए क्या है। ये वो है जिनका एक तरफा लव हो सकता है, वन साइडेड लव हो सकता है, और आप इंडिविजुअल हैं और आपने अपनी फीलिंग सामने वाले को हो सकता है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में आपने कई बार बोली है, बट सामने से हो सकता है कि कुछ रिप्लाई आया होगा, हम देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप इस महीने उन्हीं के बारे में अगेन एंड अगेन सोचने ही वाले हैं, आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे इस महीने में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, वाव, द चैरियट, ओके। तो गाइज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी आपको कि जो सिंगल है और अगर किसी का वेट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उनके बारे में जिस तरीके से डे एंड नाइट फील कर रहे हैं वो भी आपके लिए फील करे, तो मैं यही बोलना चाहूंगी। जैसे देखिए आपकी एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप आया हुआ है और आपके पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप, यानी कि आप लोगों का जोड़ा है, पेयर है। लाइक आपके जो जोड़े हैं भगवान ने बनाया है, देख लीजिए आपकी सोल क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है कि इस स्पेसिफिक पर्सन का वेट करना है, तो डेफिनेटली आप अपने मन से, अपने इनर वॉइस की सुन के आप कंटिन्यू आप इनका वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट्स है, आपके मन में डर है उस इंसान को लेके, तो आप यहाँ से निकल भी सकते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके वो पर्सन जिन्हें आप स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे मीटिंग कर सकते हैं इस महीने, उनका आपको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। जो लोग किसी को स्टेबल कमिटमेंट देने की बात कर रहे थे, जैसा कि मैं आपकी बात कर रही थी मिथुन राशि, तो आपके पार्टनर भी आपको स्टेबल कमिटमेंट के लिए अग्री करेंगे, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों की एनर्जीज में है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है। कुछ लोग नई शुरुआत करने वाले हैं, लाइक एक लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका रिश्ता है तो उस रिश्ते में एक नए तरीके से शुरुआत होगी। आप अगर कंफ्यूज थे तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ कट एंड क्लियर बातें बोले, या तो इनकी तरफ से अगर आप कंफ्यूज थे डिसीजन लेने में, शायद अगला इंसान शांत था, तो उसकी तरफ से इस महीने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, एक्शन दिखेगा जिसकी वजह से आप एक्शन लेने में बिल्कुल क्लियर रहेंगे, ओके। कुछ नए इंसान आपके जीवन में भी आ सकते हैं, नए लोगों की भी एंट्री दिखाई दे रही है। हो सकता है ये इंसान एज में आपसे छोटा होगा, भले ही कुछ महीने का छोटा हो, लेकिन छोटा दिखाई दे रहा। कुछ इंसान आपके जीवन में बहुत जल्दबाजी में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ग्रोथ करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा। आपकी ट्रैवलिंग के थ्रू, किसी जर्नी के थ्रू किसी से मीटिंग होने वाली है, और ये मीटिंग हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी हो आपकी, वहां से ये इंसान आपको मिल सकता है। लाइक एरोप्लेन मुझे बहुत सुनाई दे रहा है बार बार ये वर्ड, तो हो सकता है आपको एरोप्लेन में, फ्लाइट वगैरह में कोई मिल जाए जिसके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। ये भी चीजें हैं। करियर के लिहाज से आपका इस महीने में करियर बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी टू अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप किसे चूज करें। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो करियर आपका इस महीने काफी अच्छा रहने वाला है। न्यू जॉब मिलने के चांसेस हैं, और एक ऐसे जॉब मिलने के चांसेस है जो कि काफी लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देगा और आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सैलरी वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओके।
जिन लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट को जान के या फिर उसके बारे में ग्रोथ को जान के आपको बहुत खुशी होगी कि आपने सही डिसीजन लिया था। ओके, तो आपके लिए ओवरऑल आउटपुट देखते हैं। वाओ, तो गाइज ये जो मैंने कार्ड लिया है, ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस के तौर पे इसको लीजिएगा। आपके महीने में अगर इस महीने कुछ चेंज हो रहा है तो इसे आप जरूर चेंज के तरीके से एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि लाइफ का नियम ही है कि चेंज होना। जीवन में हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता रहता है और हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो आप इस चेंज के लिए रेडी रहिए। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बदलाव से डरे नहीं, क्योंकि ये बदलाव आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। आपकी चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका नेम होगा, आपका फेम होगा, जिसमें आपके पार्टनर भी आपका बहुत सहयोग करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें आपको पीछे छोड़नी है जो शायद आपको डिसीजन लेने में रोकती हैं, या फिर आपके मन, आपकी सोल आपको बार बार कहती है ये नहीं, तो उस चीज से आप अपने आप को मूव ऑन कर दें। किसी के भी साथ या फिर खुद के भी साथ प्लेफुल एनर्जी में ना रहें, नहीं तो ये चीजें आपको दिक्कत कर देगा आने वाले टाइम में। ओके, सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।